नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं हम अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 0.30 एंड 6। स्टैंडर्ड फॉर्म हम पहले भी कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपने अभी तक मेरे लास्ट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखें, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली अपनी क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो देखिए अब 0.30 और 6 को कैसे सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए पॉइंट हटाया तो कितना नीचे लगेगा। 7th क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर हम पॉइंट न्यूमरेटर का हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 के आगे उतनी ही ज़ीरोज़ लग जाती हैं जितनी डेसिमल के बाद वैल्यूज़ होती हैं। तो 4 वैल्यूज़ थी तो 4 ज़ीरोज़ लग गई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इन ज़ीरोज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 6 लिख सकते हैं। तो 6 अपॉन 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ थी तो 10 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू, जब डिनोमिनेटर से कोई भी वैल्यू ऊपर आती है, न्यूमरेटर में आती है, तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अब डिनोमिनेटर में पॉजिटिव पावर थी, अब हम इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे पावर को तो नेगेटिव हो जाएगी। राइट, फिर से बता रही हूँ, अगर पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आती है और पॉजिटिव पावर है डिनोमिनेटर में तो नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरीके से कोई भी पावर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आती है, पॉजिटिव पावर डिनोमिनेटर में जाती है न्यूमरेटर से, तो पावर नेगेटिव हो जाती है। दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा 0 पॉइंट, कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 83। तो देखिए अब कैसे करेंगे, 0.1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ 83। अब पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं, तो 1 के आगे 8 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 83 लिख सकते हैं अपॉन 10 की पावर 8 लिख सकते हैं। राइट, अब लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में 8 के बाद पॉइंट चाहिए था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8.3 इंटू 10 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने एक डिजिट से पहले पॉइंट लगाया है। राइट, अपॉन 10 की पावर 8। अब देखिए a की पावर n है अपॉन a की पावर m है, तो मैंने आपको बताया था a की पावर n माइनस m लिख सकते हैं उसको, तो वही करेंगे 8.3 एज इट इज़। और क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है, 10 10 है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 1 में से माइनस हो जाएगा 8, नीचे वाली ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाती है। तो ये कितना आ गया, 8.3 एज इट इज़ इंटू 10 की पावर। अब देखिए एक प्लस की पावर एक माइनस की है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, 8 में से 1 गया 7 और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। इसके लिए इंटीजर चैप्टर ज़रूर देखें। तो दिस इज़ आवर आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 0 पॉइंट, कितनी ज़ीरोज़ लग रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरोज़, तो 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरोज़ एंड 534। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरोज़ 534। अब अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 के आगे कितनी ज़ीरोज़ हो जाएंगी, 7, तो ये ज़ीरोज़ थी और 3 ये डिजिट्स हैं, तो 10 ज़ीरोज़ हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 534 एज इट इज़ अपॉन 10 की पावर
10 लिख सकते हैं क्योंकि नीचे 10 ज़ीरोज़ आई थी, राइट। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें पता है 5 के और 3 के बीच में पॉइंट चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट चाहिए होता था, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। तो 5.34 लिख सकते हैं इसको, इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम 35 को 35.0 लिख सकते हैं। अब हमें ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट करना है, तो जितनी डिजिट शिफ्ट करना है उतनी ही 10 की पावर हो जाएगी, राइट। अब वही किया है, अपॉन 10 की पावर 10। अब देखिए जब बेस सेम होता है तो डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो 5.34 इंटू 10 की पावर 2 में से 10 माइनस हो जाएगा। अब 5.34 एज इट इज़ और 10 की पावर कितनी आ जाएगी, जब एक डिजिट प्लस की हो एक डिजिट माइनस की हो तो आपस में क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाता है। तो 10 में से 2 गया 8 और साइन बड़ी वाली वैल्यू का माइनस लग गया। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 0.0027। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो 0.0027 में से पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ हैं तो 4 ज़ीरोज़ लगा दी। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, अब इसको 27/10 की पावर 4 लिख सकते हैं, राइट। अब हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पॉइंट यहाँ लगना है, तो यहाँ से पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 ज़रूर देखें इसके लिए। 2.7 इंटू 10, क्योंकि एक डिजिट शिफ्ट हुआ है तो पावर 1 हो गई, अपॉन 10 की पावर 4। अब क्योंकि 10 बेस सेम है इन दोनों का, तो पावर्स क्या होंगी, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 1 में से 4 गया तो कितना आ गया, 2.7 एज इट इज़ इंटू 10 की पावर 1 प्लस का है 4 माइनस का है, तो जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाता है। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 0 पॉइंट, कितनी ज़ीरोज़ हैं, 5 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 एंड 165। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0.12345 तो देखिए पॉइंट हटाया तो नीचे कितनी ज़ीरोज़ लग जाएंगी 1 के आगे, 5 तो ज़ीरोज़ हैं, 6 7 8, तो 1 के आगे 8 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6 7 8। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 165/10 की पावर 8 लिख सकते हैं। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए 1 के बाद पॉइंट चाहिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1.65 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन 10 की पावर 8 लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1.65 इंटू, क्योंकि बेस सेम है दोनों का तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ऊपर वाली पावर्स में से नीचे वाली पावर माइनस हो गई। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.65 एज इट इज़ इंटू 10 की पावर, एक प्लस की वैल्यू है एक माइनस की वैल्यू है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 0 पॉइंट, कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 689। अब इसको कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 689। अब पॉइंट हटाया तो 8 तो ज़ीरोज़ थी और 9 10 11 ज़ीरोज़ हो गई 1 के आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ज़ीरोज़ हो गई। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 689 अपॉन 10 की पावर 11 लिख सकते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग 6 के बाद पॉइंट चाहिए, तो 6.89, 2 डिजिट शिफ्ट हुआ है पॉइंट, तो 10 की पावर 2 अपॉन 10 की पावर 11, तो ये क्या आ जाएगा, 6.89 एज इट इज़। और क्योंकि 10 बेस सेम है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी,
ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये कितना आ गया 6.89 एज इट इज़ इंटू 10 की पावर 11 में से 2 गया 9, लेकिन माइनस का इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।